हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये वीडियो नंबर होने वाला है 25.7। इससे पहले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का 6 वीडियो और बन चुका है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को सॉल्व करना। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। देखिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले कुछ आप लोग का रह गया है क्वेश्चन, जैसे कि अरेंजमेंट के क्वेश्चंस और साइक्लिक परम्यूटेशन के क्वेश्चंस। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के बाद उसको भी करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले आज हम लोग जब कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उससे पहले हम लोग फॉर्मूला को समझ लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल बाय r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब n की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है और r की जगह भी कोई भी नंबर हो सकता है। आपको यहाँ पर n की जगह पर जो भी वैल्यू दिया होगा, जो भी नंबर दिया होगा, आपको वो लिखना है और r की जगह जो भी आपको वैल्यू दिया होगा, जो भी वैल्यू नंबर दिया होगा, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट नंबर, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 12C4। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है, C लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 12 का फैक्टोरियल बाय 4 का फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ, इस तरह से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 माइनस 4 है। अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा? 8। तो मैं 12 को कितना तक लेके जाता हूँ? 8 तक, और 8 तक जाके रोक दूंगा तो ये नीचे का 8 और ऊपर का 8 कट जाएगा। तो मैं यहाँ पर वही चीज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे में जो है उसको करते हैं 4 का फैक्टोरियल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया। और क्या? 12 माइनस 4 8, तो यहाँ पर 8 का फैक्टोरियल। अब 8 का फैक्टोरियल और 8 का फैक्टोरियल आपस में कट गया। 4 के टेबल से 12 कटेगा 3 बार में, और 3 से ये कट जाएगा। और अभी क्या बचा? 2 बचा है नीचे में, तो 2 को 10 से काटेंगे 5 बार में। तो क्या क्या जो बचा है उसको लिख लेता हूँ मैं। तो 11 इंटू 5 इंटू 9 ये बचा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 55 इंटू 9, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 495। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बहुत इजी है, बस आपको फॉर्मूला को याद रखना है और सॉल्व करना है। तो चलिए इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। आपको लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो 2 में बोला गया है 10C6। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेकेंड नंबर, और क्वेश्चन है 10C6। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 का फैक्टोरियल बाय 6 का फैक्टोरियल और 10 माइनस 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, यहाँ पर हम लोग को पहले देखना होता है कि दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है। जो नंबर बड़ा होगा हम लोग ऊपर वाले को वहाँ तक ही ले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 6 बड़ा है, 10 माइनस 6 तो 4 हो जाएगा, तो 6 ही बड़ा हुआ, तो 6 तक इसको लेके जाएंगे और फिर 6 और 6 को काट देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको लेके जाता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल। यहाँ पर रोक दिए इसको। अब आगे बढ़ते हैं। नीचे में क्या बचा है? 6 का फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 6 4 का फैक्टोरियल, यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 का फैक्टोरियल और 6 का फैक्टोरियल आपस में कट गया है। बाकी जो बचा है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, ये बचा हुआ है, और नीचे में बचा हुआ है 4 का फैक्टोरियल, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये बचा हुआ है। सॉल्व करते हैं इसको। 4 से ये कट जाएगा 2 बार में, और 2 से ये 2 कट जाएगा, और ये 3 इससे कट जाएगा 3 बार में। तो जो जो बचा हुआ है मैं उसको लिख देता हूँ। तो बचा हुआ है 10 3 मतलब 10 इंटू 3 30, और 30 इंटू 7 210। तो इसका आंसर हो जाएगा 210। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड में बोला क्या है 8C8, तो ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो है 8C8, ठीक है ये है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8 का फैक्टोरियल बाय 8 का फैक्टोरियल बाय 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल, क्योंकि मेरा n भी 8 है और r भी 8 है तो सब जगह 8 हो गया है ना। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो 8 का फैक्टोरियल, देखिए यहाँ पर 8 का फैक्टोरियल है तो मैं इसको चेंज नहीं करता हूँ, यही रहने देता हूँ 8 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल और 8 माइनस 8 0, तो यहाँ पर हो गया 0 का फैक्टोरियल। अब देखिए एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये और ये कट जाएगा और ये तो यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर भी इसका फैक्टोरियल होता है 1, तो मतलब 1 ही हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इजी था। चलिए तो इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है 20C17, तो क्वेश्चन नंबर 4 20C17, और इसको मैं लिख सकता हूँ 20 का फैक्टोरियल बाय 17 का फैक्टोरियल और 20 माइनस 17 का फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। सॉल्व करते हैं इसको। 20 को मैं 17 तक आगे लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा 20 इंटू 18 इंटू 19, यहाँ पर 19 होगा, 19 और फिर 18 और फिर 17 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर नीचे में 17 का फैक्टोरियल और इंटू 20 माइनस 17 3, तो यहाँ 3 का फैक्टोरियल। 17 का फैक्टोरियल और 17 का फैक्टोरियल आपस में कट जाएगा, जो बचा हुआ है मैं उसको लिख देता हूँ। तो यहाँ पर बचा हुआ है 20 इंटू 19 इंटू 18, और नीचे में जो बचा हुआ है 3 का फैक्टोरियल मैं उसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। 3 के टेबल से मैं इसको काट देता हूँ 6 बार में और 2 के टेबल से मैं इसको काट देता हूँ 3 बार में, तो मेरा जो बचा हुआ है वो है 20 इंटू 19 इंटू 3, ठीक है, ये बचा हुआ है। तो 20 इंटू 3 ये हो जाएगा 60 और 60 इंटू 19 तो ये हो जाएगा 1140, तो ये हो गया 1140, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था, तो इजी है, आप बस इसका फॉर्मूला याद रखिए कि अगर इस तरह से दिया होगा तो इसका फॉर्मूला में इसको करिए और उसके बाद सॉल्व करिए, आपसे आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इसको कर लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 को बनाता हूँ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ r, हम लोग को r का वैल्यू पता करना है इफ 18CR इज इक्वल टू 18CR प्लस 2, ठीक है। तो ठीक है, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का 18CR इज इक्वल टू 18CR प्लस 2, ठीक है, ये है। देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों ही कॉम्बिनेशन का है, ऊपर वाला सेम है, मतलब n जो है वो सेम है, लेकिन नीचे वाला अलग है। तो नीचे वाले को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अगर ये इज इक्वल टू में है, इसका मतलब क्या इस तरफ वाला इस तरफ वाले के बराबर होगा, यही होता है, लेकिन बराबर तो है नहीं। अगर मैं इसको लिखूं r इज इक्वल टू r प्लस 2 तो ये बराबर होगा, नहीं होगा, तो ये नॉट पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। आप इसको दिखा भी सकते हैं ये चीज़ लिख के, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या करेंगे, जब भी n जो है वो अगर इक्वल हो, जैसे ऊपर वाला जो है वो सेम है और नीचे वाला अलग है, तो उसको हम लोग प्लस कर देते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, देखिए मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ये r प्लस प्लस r प्लस 2 और ये किसके बराबर हो जाएगा, जो n है ऊपर में उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो n क्या है 18, तो यहाँ पर 18 सॉल्व करेंगे तो r प्लस r 2r प्लस 2 इज इक्वल टू 18 और प्लस 2 को उधर भेजेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पर तो 2r बचेगा, 2r इज इक्वल टू 18 माइनस 2, ये हो जाएगा 2r इज इक्वल टू 16 और r इज इक्वल टू, यहाँ पर 2r के साथ में मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16/2, काटेंगे तो आएगा 8, तो r का वैल्यू कितना आएगा, r का वैल्यू आएगा 8, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो ईजी था, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, आप इसको देख लीजिए, फिर उस पर आगे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 को बता देता हूँ। देखिए मैं इसलिए ऐसा किया ना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि r वाला जो क्वेश्चन है उसको पहले सॉल्व करवा देता हूँ, उसके बाद n वाला करवा दूंगा, ठीक है। तो ये r वाला था, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ
15cr+3 और इक्वल टू 15c2r-3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को किया था वैसे ही इसको भी करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 और क्या है पहले मैं लिख लेता हूँ उसको 15cr+3 इक्वल टू 15c2r-3 ये है। अब देखिए जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में ही बताया था कि अगर ऊपर वाला सेम हो तो नीचे वाला क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप दिखा भी सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं? पहले तो आप इसको ऐसे एक बार दिखा दीजिए, r+3 इक्वल टू 2r-3 और ये चीज़ नॉट पॉसिबल है तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल पूरा लिखिएगा। उसके बाद फिर इसको सॉल्व करिएगा। कैसे? नीचे वाला जो है उसको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा r+3 प्लस 2r-3 और ये किसके बराबर होता है? उसके ऊपर वाले का, मतलब n के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको तो ये हो जाएगा r+3 प्लस 2r-3। अब यहाँ पर +3 है और यहाँ पर -3 है तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। प्लस माइनस में अगर सेम नंबर रहता है तो आपस में कट जाता है। बचा क्या? r प्लस 2r। तो r प्लस 2r क्या हो जाएगा? 3r। ठीक है, इक्वल टू, और इधर भी यहाँ क्या बचा? 15 और यहाँ पर भी 15। अब जो यहाँ पर जो ये r है वो 3 के साथ में मल्टीप्लाई में है तो 3 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो r इक्वल टू 15/3। इसको काटेंगे तो आएगा 5। तो यहाँ पर r का वैल्यू क्या आ गया? 5। ठीक है, तो इजी था, आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी r वाला ही है तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया है इफ 20cr-1 इक्वल टू 20cr+1 फाइंड r। इसमें भी हम लोग को r का वैल्यू पता करना है। तो ठीक है, चलिए पता करते हैं। 20cr-1 ये है क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इक्वल टू 20cr+1। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाला तो सेम है, नीचे वाला अलग है तो इसको हम लोग प्लस कर सकते हैं। तो चलिए प्लस करते हैं। पहले एक बार इसको दिखा दीजिए कि r-1 डज नॉट इक्वल टू r+1। ये इसके बराबर नहीं है, ये नॉट पॉसिबल है ना, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नीचे वाले को प्लस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा r-1 प्लस r+1 इक्वल टू, ऊपर में कितना है? 20, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, इसको प्लस करते हैं तो r-1 प्लस r+1 इक्वल टू 20। यहाँ 1 जो है वो प्लस में है और यहाँ पर 1 माइनस में, तो आपस में कट गया। r प्लस r कितना हो जाएगा? 2r। तो ये 2r हो गया और यहाँ पर 20। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा? r हो जाएगा 20/2 और इसको काटेंगे तो आएगा 10। तो r का वैल्यू आ गया यहाँ पर 10। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और बाकी है, उसको भी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ nc2 इक्वल टू 10। देखिए इसमें हम लोग को n का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको ये समझना है कि जब r का पूछे तो कैसे सॉल्व करना है और n का पूछेगा तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो r का तो मैं आपको बता चुका हूँ, तो अब n का भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए तो पहले क्वेश्चन में लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन क्या है? nc2 इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ पर c है मतलब कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन है। तो ठीक है, कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, n का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल टू 10। ठीक है, यही चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रखा है कि जो यहाँ पर n का फैक्टोरियल है और यहाँ पर n-2 का फैक्टोरियल है, तो अगर मैं इसको आगे लेके जाऊँगा तो ये कम होते जाता है, -1 होते जाता है। तो ये क्या होते जाएगा? n-1 n-2। और देखिए यहाँ पर n-2 आ गया तो यहाँ पर मैं इसको रोक दूंगा ताकि मैं नीचे वाले से काट सकूं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, या फिर मैं इसको सिर्फ 2 भी लिख सकता हूँ क्योंकि 2 × 1 तो 2 ही होगा, और इंटू n-2 का फैक्टोरियल। अब ये और ये ऊपर नीचे से सेम है, कट जाएगा और इस तरफ बचेगा 10। ठीक है, अब जो यहाँ पर बचा हुआ है उसको देखिए, यहाँ पर ये 2 है, नीचे में है, डिवाइड में है, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 × 2 20 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ एक बार, n-1 इक्वल टू 10 × 2 = 20। तो यहाँ पर मैं 20 लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि n जो है इसके साथ में मल्टीप्लाई में है, मतलब एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, तो यहाँ पर 2 नंबर है। तो इसको भी मुझे मल्टीप्लाई में ऐसे तोड़ना पड़ेगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब
बड़ा से छोटा ऐसे करते हुए जाए और सिर्फ 2 नंबर तक जाए, ठीक है। जैसे कि मैं इसको लिख सकता हूँ n इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 4, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, 5 फिर 4, अगर और कोई नंबर होता तो और कम होता, लेकिन 5 4 जा 20 ही मेरा आ जा रहा है और मुझे सिर्फ 2 ही नंबर चाहिए था, तो इतना में मेरा काम चल जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये शुरू वाला है n वो इसके लिए है और जो ये बाद वाला है ये इस बाद के लिए है, ठीक है। मतलब n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 5। और आप चाहे तो अगर इसको लेके भी करिएगा तो भी सॉल्व हो जाएगा, n माइनस 1 और इसके लिए क्या था, ये बाद वाला 4, तो यहाँ पर 4 माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 4 प्लस 1 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो चाहे किसी तरफ से भी सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर n से पूछे तो आपको ऐसे सॉल्व करना है और 8 से भी मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम लोग और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।